सीता की निंदा करने वाले धोबी की पूर्व जन्म की कहानी। मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम शीरध्वज था। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय फाल से बनी रेखा द्वारा एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। रति से भी सुंदर कन्या को देख महाराज जनक को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन अपनी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों ही पक्षी पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम के बड़े प्रख्यात राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगे। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वह जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते के मुख से ऐसी बातें बोलते देख सीता ने यह सोचा कि यह सुंदर पक्षी मेरे ही जीवन से जुड़ी बातें बोल रहे हैं। इन्हें पकड़कर सारी बातें पूछूं। ऐसा सोच उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर उन्हें पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़कर ले आई। सीता उन दोनों पक्षियों से बोली, तुम बहुत सुंदर हो, देखो डरना नहीं। यह बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? जल्दी जल्दी बताओ, भय न करो। सीता के ऐसे कहने से दोनों पक्षी सारी बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम के विख्यात महर्षि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रियजन पढ़ता है। उन्होंने उस ग्रंथ को शिष्यों को भी पढ़ाया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हम दोनों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है इस बात को हम बताते हैं तथा इसके भी विषय में सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में भी क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्यशृंग ऋषि के द्वारा कराए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण कर प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी कथा का उत्तम स्वागत करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष्य लिए मिथिला नगरी पधारेंगे। उस समय वहां वे शिव के धनुष्य को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सारी बातें हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने सब कुछ बता दिया। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की अत्यंत सुंदर बातें सुनकर सीता ने श्री राम को मन में ही धारण कर लिया। और पुनः जानकी ने उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? वे किसके पुत्र हैं और वे कैसे जानकी को ग्रहण करेंगे? मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा? उनके यह प्रश्न जानकर शुकी मन ही मन में समझ गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची पतली और मनोहारिणी होगी। भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। वक्षस्थल उत्तम व चौड़ा होगा, उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकता हूँ? जिसके 100 मुख है वह भी उनके रूप का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है? वह जानकी देवी जी धन्य है जो शीघ्र श्री राम जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक हजारों वर्षों तक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो?